इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। दोस्तों, एनडीटीवी न्यूज चैनल द्वारा एक सर्वे कराया जाता है जिसका नाम है CSDS सर्वे। उस सर्वे के अनुसार इंडिया की 59% लोगों का मानना है कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा अधिक देती है, जबकि केवल 30% लोगों का मानना है कि कांग्रेस परिवारवाद को अधिक बढ़ावा देती है। खैर, ये अलग बात है। कांग्रेस में और अन्य विपक्षी पार्टियों में परिवारवाद मौजूद है, यह सभी जानते हैं। कांग्रेस में नेहरू जी के समय से लेकर ही नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी परिवारवाद की एक पूरी श्रृंखला देखने को मिल रही है। लेकिन मैं कुछ कहूं उससे पहले आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप जरूर देख लो। जय शाह पुत्र अमित शाह, पंकज सिंह पुत्र राजनाथ सिंह, नीलेश राणे पुत्र नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल पुत्री सोनेलाल पटेल, हमारे कभी अपने होते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया पुत्र श्री माधवराव सिंधिया, देवेंद्र फडणवीस पुत्र गंगाधर फडणवीस, अनुराग ठाकुर पुत्र प्रेम कुमार धूमल, पीयूष गोयल पुत्र वेद प्रकाश गोयल, किरण रिजिजू पुत्र रिंचिन खारू, भारती प्रवीण पवार पुत्री अर्जुन पवार, श्री RPN सिंह कभी हमारे होते थे पुत्र CPN सिंह, अरुण सिंह धूमल भाई अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे पुत्री स्वर्गीय श्री गोपीनाथ मुंडे, पूनम महाजन पुत्री प्रमोद महाजन, आकाश विजयवर्गीय पुत्र कैलाश विजयवर्गीय, राव इंद्रजीत सिंह पुत्र राव बीरेंद्र सिंह। ये हमारे तो नहीं है। चलिए, ये तो कांग्रेस की नेता के द्वारा बताई गई लिस्ट है, तो उनका तो उद्देश्य ही है कि बीजेपी में परिवारवाद को सिद्ध कर दें। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे नाम बताता हूं जिनको सुन के आपको भी लगेगा कि हाँ, शायद बीजेपी में भी भरपूर मात्रा में परिवारवाद मौजूद है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह नोएडा से MLA है। इसके अलावा पूर्व में केंद्र की कैबिनेट मंत्री रह चुकी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से सांसद हैं बीजेपी की पार्टी से। इसके बाद आप सिंधिया परिवार की बात कीजिए। सिंधिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले भी बीजेपी में सिंधिया का एक पूरा परिवार रहता था, जिसमें विजय राजे सिंधिया से लेके पूरा परिवार, उनके नाती तक बीजेपी परिवार में शामिल थे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनके पुत्र और इनकी माताजी, यह सभी बीजेपी में हैं। क्या यह परिवारवाद नहीं है? यही नहीं, अभी इसके बाद और नाम भी आप सुनिए। कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में रहे, जिन पर यौन शोषण के आरोप लगे, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह, उनका पूरा परिवार भी बीजेपी में शामिल है। ब्रजभूषण जी को सांसद के पद से हटाए जाने के बाद उनके बेटे कर्ण सिंह को उनकी जगह पर बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया, और उनके एक अन्य बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से पहले से ही MLA हैं। उनकी पत्नी केतकी सिंह पूर्व में सांसद रह चुकी हैं। तो ये भूषण परिवार तो पूरा ही राजनीति में है। दोस्तों, प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और उनकी पत्नी हेमा मालिनी और अब उनके बेटे सनी देओल, ये पूरा परिवार भी बीजेपी में रहा है और ये सभी बीजेपी से सांसद रह चुके हैं। तो क्या ये पूरा परिवार पूरी राजनीति में नहीं है? दोस्तों, यही नाम नहीं है, इसके बाद बहुत सारे नाम है। आप गूगल करोगे, आपको कई सारे नाम देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन बीजेपी इसको परिवारवाद नहीं मानती है। उनका कहना है कि ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद जब होता है जब पूरी पार्टी पर किसी एक ही परिवार का नियंत्रण हो, जैसे कि कांग्रेस पार्टी पर गांधी परिवार का नियंत्रण रहा है। लेकिन दोस्तों, परिवारवाद का एक ही तरीका नहीं होता। जैसे भ्रष्टाचार का केवल एक तरीका यानी कि पैसा नहीं होता, कई अन्य तरीके से भ्रष्टाचार किया जा सकता है, उसी तरह से परिवारवाद भी कई तरीके से हो सकता है। दोस्तों, यह परिवारवाद है या नहीं, यह आप निर्णय करेंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।